वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपने पढ़ाई अपनी स्टार्ट ईमानदारी से कर दी होगी। जैसा कि आपने इस बार 2023-24 के सेशन में बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, किसी भी कॉलेज में लिया हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक्स आते हैं तो आप यहाँ से इन टॉपिक्स का बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ की, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी पर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर आप ये टॉपिक है आपके सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बेहिचक यहाँ से उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में 2+2 पढ़ें तो भी 4 आएगा, और चाहे आप मैथ में 2+2 पढ़ें तो भी 4 ही आएगा, और चाहे आप फिजिक्स में 2+2 पढ़ें तब भी उसका रिजल्ट 4 ही आएगा। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं, तो आप उसका बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि मैं हर सेशन में, हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, हमारे चैनल की जो रेंज है वो पहुंच सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और वैसे ये आप लोगों की मेहनत दिख भी रही है, डे बाय डे हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज हो भी रहे हैं। तो इसी को आप कंटिन्यू रखिए। कोई भी वीडियो आए आप बस 5 से 10 सेकंड निकाल कर सबसे पहले उस वीडियो को जब आप देखना स्टार्ट करें, शेयर जरूर कर दें किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। अपने सोशल अकाउंट पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंक्शन ब्रेकडाउन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस टॉपिक को देखने से पहले डोपिंग का क्या इफेक्ट होता है डेप्लीशन लेयर पर, वो वाली वीडियो जो इससे पहले हमने वीडियो कराई है उसको जरूर देखें। क्योंकि वो वीडियो बनाई ही इसलिए गई थी कि जिससे कि आपको जंक्शन ब्रेकडाउन बहुत इजी वे में क्लियर हो सके, आप कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब इस जंक्शन ब्रेकडाउन में हम 2 टाइप के यहाँ पर जंक्शन ब्रेकडाउन देखेंगे, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। इन दोनों में हम कंपैरिजन भी देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्लियर होंगी। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि जंक्शन ब्रेकडाउन को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले प्लीज़ आप जाकर डोपिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है डिप्लीशन लेयर पर उसको जरूर देख लें, उस वीडियो को जरूर चेक कर लें। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स की वो वीडियो है, और इससे पहले ही वीडियो वो अवेलेबल आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगी, या इसकी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे यूनिट फर्स्ट की तो वहाँ पर इजी वे में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन से आप क्या समझते हैं? भाई आपके पास कोई भी पेन है और वो टूट गया तो वो ब्रेक हो गया, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। वैसे यहाँ पर है जंक्शन ब्रेकडाउन बोला गया है क्योंकि आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जंक्शन क्या होता है जब हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डोपिंग कराते हैं, एक तरफ ट्राइवैलेंट और एक तरफ पेंटावैलेंट। तो जिधर ट्राइवैलेंट की है उधर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है, और जिधर पेंटावैलेंट की है वहाँ पर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। तो इन दोनों के बीच में अंबुजा सीमेंट की एक दीवार बन जाएगी जिसको हम जंक्शन बोल देते हैं। क्योंकि पी और एन टाइप का है तो इसलिए पी एन जंक्शन इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये पी एन जंक्शन है तो जब हम इसमें कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस जंक्शन ने क्योंकि फ्लो ऑफ करंट को रोक रखा है, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई है बेटा, तो इस डिप्लीशन लेयर को हमें ब्रेक करना होगा। तो वही क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन कहलाता है। और ये आप देखेंगे किसमें? जब आपने डायोड को अपने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ है, रिवर्स बायस से, तो ये हो जाएगा जंक्शन ब्रेकडाउन। क्लियर हुआ? चलिए इसको देखते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ए डायोड अकर्स ड्यूरिंग इट्स रिवर्स बायस कंडीशन, यानी कि जो ब्रेकडाउन है
वो डायोड में अकर होता है कब, जब रिवर्स बायस कंडीशन डायोड की होती है। We all know under reverse biasing the positive terminal of battery is connected to the N side। आप यहाँ पर देख रहे होंगे this is positive terminal of battery and this is negative terminal of battery। तो positive terminal को हमने N टाइप से कनेक्ट किया हुआ है ये, ठीक है। जब हम N टाइप से कनेक्ट कर देते हैं and the negative terminal of the battery is connected to the P side, जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम P साइड से कनेक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रॉ towards the terminal of the N side and holes will be draw towards the terminal of the P side। तो अब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे और होल्स इधर की तरफ भागेंगे। तो एट दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन विल नॉट हैपन। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन जो कि इस जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर पर होना था वो नहीं हो पाता है एंड हेंस माइनॉरिटी कैरियर्स मूवमेंट इज एब्सेंट। और इस वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनका मोमेंटम रुक जाता है, एब्सेंट हो जाता है। दिस इज द रीजन ए डायोड इज नॉट कंडक्टिंग अंडर द रिवर्स बायसिंग कंडीशन। यानी कि कोई भी डायोड रिवर्स बायसिंग कंडीशन में क्यों कंडक्ट नहीं करता है, ये रीजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर आपसे कोई अब क्वेश्चन पूछता है कि वाई PN junction not conduct under the reverse bias condition, तो you can explain like this। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे भी कुछ लिखा हुआ है। If we keep on increasing the applied reverse voltage, यानी कि जैसे जैसे हमने जो PN जंक्शन डायोड को अपने कनेक्ट किया है, ये P है और ये N है और इसको हमने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जब हम इस वोल्टेज को, इस अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो द डिप्लीशन लेयर विड्थ विल आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली। क्योंकि रिवर्स बायसिंग में है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि पहले ये छोटी विड्थ थी, जैसे ही हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो ये बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पर आ गई। एट ए पॉइंट which we call as the breakdown point, the diode will get damage। यानी कि अब जैसे जैसे हम इस V को बढ़ाते चले जाएंगे बेटा, ये जो V हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है रिवर्स बायसिंग में, तो जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और आपका डायोड डैमेज होने की कंडीशन में पहुंच जाएगा। At this point, the diode behave more like a shorted wire and hence current flow through it easily। यानी कि इस सिचुएशन में जब ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपका जो डायोड है वो एक वायर की तरह काम करेगा, सिंपल, यानी कि कंडक्टर वायर की तरह काम करेगा जिसमें इजीली करंट का फ्लो हो जाएगा। The internal resistance of the diode at this stage is approximately near to 0। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस उस डायोड का 0 हो गया तो दैट मीन्स उसमें करंट बहुत हाई, बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव करेगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। सिंस रेजिस्टेंस इज वेरी लो, करंट इंक्रीज में फोल्ड विद वोल्टेज। दिस इज द रीजन वी गेट द perpendicular line short in VI characteristic of the reverse bias। इसी वजह से हम एक perpendicular line देखते हैं जब हम अपने डायोड की VI characteristic को रिवर्स बायसिंग में देखते हैं। वीडियो अवेलेबल है VI characteristic of PN junction diode in the forward bias as well in the reverse biasing। आप उसको जाकर आराम से देखिए, समझिए क्या VI characteristic है हमारे डायोड की, ठीक है। उसके साथ साथ आइडियल डायोड क्या होता है और प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, या प्रैक्टिकल डायोड को ही हम रियल डायोड भी बोलते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो भी आप जाकर वीडियो में चेक कर सकते हैं। चलिए, अब हम जब बात हुई है किसकी, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड की, तो उसको समझ लेते हैं। ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में जब आपने डायोड को कनेक्ट किया हुआ है तो वो तब VI कैरेक्टरिस्टिक है। ये बहुत बेहतर तरीके से हमने अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस की है, लेकिन आज हमारा
रिवर्स ब्रेकडाउन, यानी कि जंक्शन ब्रेकडाउन जो रिवर्स बायसिंग में ही होता है, उस पर हमारा फोकस है। तो आप जानते हैं जब हम रिवर्स बायसिंग पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर नैनो एम्पियर में फ्लो होती है डायोड में। वहीं पर फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर में ये करंट का अमाउंट फ्लो होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिवर्स बायसिंग में हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम वोल्टेज को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं तो एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है स्टार्टिंग में, जब तक जंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है बेटा। क्योंकि अभी हम डिस्कस करके आए हैं क्या, ये आपके पास एक जंक्शन है P और N, यहाँ पर डिप्रेशन लेयर माना इतनी थी, जैसे ही आपने पोटेंशियल रिवर्स बायसिंग में अप्लाई किया यहाँ पर V, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस, तो ये डिप्लीशन लेयर जैसे ही आप इस V को बढ़ाएंगे यानी कि इस V को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर एक नया डायग्राम बनाऊँ, ये P N टाइप है, तो यही डिप्लीशन लेयर अब बढ़कर यहाँ पहुँच गई है जब आपने इस V को बढ़ाया। तो इट मीन्स जैसे जैसे आप B को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो बहुत कम हो रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये जंक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक पॉइंट पर आकर ये खुद ही ब्रेक हो जाए। सपोज आप बैलून को फुला रहे हैं, तो बैलून में आप एयर भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वो बैलून एयर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। जैसे जैसे हम बेटा वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर ये ब्रेक हो गया जंक्शन। तो उस सिचुएशन में आपके जो डायोड है वो एज एक कंडक्टिंग वायर काम करने लगा और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 0 पहुँच गया। और जब वो अप्रॉक्सीमेटली 0 पहुँचा तो अमाउंट ऑफ करंट बहुत ही हाई मात्रा में यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जो आप ये देख रहे होंगे, और एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर फ्लो होती है, जिस वजह से आपके डायोड के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अचानक से आपने घर में भी देखा होगा, आप टीवी देख रहे हैं और अचानक से जो ट्रांसफार्मर आपके घर के बाहर या कॉलोनी के बाहर या गाँव में रखा हुआ है और उसमें फॉल्ट होता है, तो एक बहुत ही जो तेज फ्लो ऑफ करंट आपके सर्किट में पहुंचता है और उस वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आप यूज कर रहे हैं वो डैमेज हो जाते हैं। यही तरीका यहाँ पर है। वहीं पर आगे देख रहे होंगे एक और V हम बढ़ाते चले गए, तब आपने देखा तब जाके आगे ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये दो टाइप हैं ब्रेकडाउन के। फर्स्ट वन इज द जीनर ब्रेकडाउन जो हमें पढ़ना है, और सेकंड वन इज द एवलांचे ब्रेकडाउन जो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी हम देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ? आई होप आपको पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है और रिवर्स बायसिंग में कैसे हो रहा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेक down of any material, say metal, conductor या semiconductor or even the insulator can occur due to the two different phenomena. These two phenomena are, यानी कि अगर आप ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो जो ब्रेकडाउन होता है वो चाहे आप किसी भी मटेरियल में मानकर चल लीजिए, वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज द जीनर ब्रेकडाउन एंड सेकेंड वन इज द एवलांचे ब्रेकडाउन। यानी कि जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, वो किसी भी मटेरियल में दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वो फर्स्ट वन इज आपका जीनर ब्रेकडाउन और सेकंड वन इज द एवलांचे टाइप ऑफ ब्रेकडाउन। एक सेकंड, मोबाइल का जो चार्जर है लैपटॉप का, इसको सही कर लेते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दो टाइप के ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दीज टू फिनोमिनाज आर क्वाइट लाइक ए नेचुरल अकरेंस, यानी कि ये दोनों टाइप के जो फिनोमिनाज हैं अगर आप इनको देखें तो ये नेचुरली अकर होने वाला एक क्या है, इफेक्ट है। कैसे? इट इवन अप्लाई टू आवर डेली लाइफ व्हाइल लाइटिंग। इसको हम अपनी डेली लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? वी ऑल नो एयर इज एन इंसुलेटर अंडर द नॉर्मल कंडीशन।
आपके आसपास जो एयर है वो एक इंसुलेटर है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने प्लग में तार लगाए और एयर में वो तार हैं तो आपको करंट मार दिया, नहीं। क्योंकि एयर जो है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से आपके और एयर के बीच में या उस वायर के बीच में जहाँ पर करंट फ्लो हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके बीच में इंसुलेटर का काम करते हैं। ये नॉर्मल आपको पता है अगर हम जनरल लाइफ की बात करें। बट व्हेन लाइटिंग अकर्स एन एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज इट चार्जेस द एयर मॉलिक्यूल्स नियरली या नियर बाई एंड चार्ज गेट ट्रांसफर बाय द एयर मीडियम। वहीं पर इस पॉइंट का मतलब ये है, इस पॉइंट का कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे ही आप लाइट के बल्ब को ऑन करते हैं तो यही जो पार्टिकल्स हैं एयर के, ये आपकी जो लाइट की फॉर्म में पार्टिकल्स या एनर्जी आ रही है उनके लिए कंडक्टर का काम करते हैं और उनको एक पाथ प्रोवाइड करा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। या इसका दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो हाई वोल्टेज वाली लाइंस बिछाई जाती हैं उनमें आपने झन 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 की आवाज़ सुनी होगी, और ये भी कहते हैं कि जैसे 33,000 वोल्ट की लाइन है, अगर उसके आप कुछ डिस्टेंस के आसपास अगर आ जाएं तो वो आपको डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो इसी वजह से होता है कि जो अमाउंट ऑफ आपका क्या कहते हैं हाई वोल्टेज है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के उसके आसपास उनको चार्ज कर देता है, जिससे कि वो करंट फ्लो है वो क्या होता है, वो एयर के माध्यम से भी फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम डेली लाइफ में मेजर कर सकते हैं। नाउ दैट्स ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन ऑफ एन इंसुलेटर। और ये एक तरीके का क्या हुआ, क्योंकि एयर के पार्टिकल एज ए इंसुलेटर काम कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे जाकर यही पार्टिकल्स काम करने लग गए किसके लिए, एज ए कंडक्टर। इंसुलेटर काम छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्जेस को। इस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज इन जीनर एंड एवलांचे ब्रेकडाउन एज वेल। और इसी तरीके की सिचुएशन सिमिलर जीनर ब्रेकडाउन या एवलांचे ब्रेकडाउन में आपको देखने को मिलती है, या सिंपल में बोलूं जंक्शन ब्रेकडाउन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें देखने को आपको मिलेगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं जीनर ब्रेकडाउन। सेपरेटली भी आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है, कोई सा भी टाइप का आपसे ब्रेकडाउन एक्सप्लेन करा लेगा, या फिर ब्रेकडाउन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर कोई पर्टिकुलर पूछता है तो भी हम लिख सकते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन पूछता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इंजीनियर्स गेटवे के स्टूडेंट हैं। यानी कि मेरे आप क्या हैं, सैनिक हैं, और मेरे सैनिक इस तरीके से तैयार होते हैं कि उनके सामने किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए वो कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन से नहीं घबराने वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं जीनर ब्रेकडाउन क्या है। अब जीनर ब्रेकडाउन फिनोमिना अकर्स इन ए पीएन जंक्शन डायोड विद हैवी डोपिंग। अब मैं इसीलिए कह रहा था कि आप जो इससे पहला टॉपिक है उस वीडियो को जरूर देख के आए। हैवी डोपिंग एंड थिन जंक्शन डिप्लीशन लेयर विड्थ इज वेरी स्मॉल। समझ गए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? जब आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें जब हम डोपिंग कराते हैं तो डोपिंग के दो इफेक्ट हम वहाँ पर मेनली डिस्कस कर रहे थे। पहला इफेक्ट क्या था कि जो डोपिंग है वो अगर हमने हैवी कराई है या स्ट्रॉन्ग डोपिंग कराई है तो उस सिचुएशन में जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या होती है, कम होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उस जंक्शन में वो क्या होता है, वो हाई होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकडाउन टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से हो रही है कि जब हम मतलब जीनर ब्रेकडाउन में ये एक ऐसा फिनोमिना है कि पीएन जंक्शन डायोड जब हैवीली डोप्ड होता है, और हैवी डोप्ड होने से इसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत थिन होती है। व्हेन वी इंक्रीज द reverse voltage across the PN junction diode, what really happen is that the electric field across the diode junction increases। तो इस सिचुएशन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के अक्रॉस, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। क्योंकि एक्सटर्नली जो हमने अप्लाई किया है उसको तो हम बढ़ा रहे हैं ना, तो वो तो बढ़ ही रहा है। जो इंटरनली है वो
जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और हैविली डोप्ड होने की वजह से वो इंक्रीज होता है। दिस रिजल्ट्स इन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एट द जंक्शन। और ये इससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है निगेटिव चार्ज पर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर जंक्शन में। दिस फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बॉन्ड एंड मूव दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड। और ये जो फोर्स है ये कर देता है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड क्या था, जो हायर एनर्जी लेवल है, यानी कि अगर आप एनर्जी लेवल की बात करें तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड है और लोअर एनर्जी लेवल जो है वो बैलेंस बैंड आपका कहलाता है और ये आपका कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हो गए तो वो मूव कर गए कहाँ पर, हायर एनर्जी लेवल यानी कि कंडक्शन बैंड में। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, अब भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं जो कि अप्लाइड वोल्टेज है यानी कि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बॉन्ड, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री होकर मूव करना स्टार्ट करेंगे। दिस रिजल्ट्स इन ए ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शन, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग है अक्रॉस द जंक्शन वो इलेक्ट्रॉन होल्ड रिकॉम्बिनेशन आकर हो जाएगा, यानी कि ड्रिफ्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अक्रॉस द जंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन अकर हो जाएगा। सो ए नेट करंट इज डेवलप्ड एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से जो नेट करंट है वो डेवलप जो होती है वो इंक्रीज होती है रैपिडली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं। किस सिचुएशन में, रिवर्स बायसिंग में। क्लियर? आई होप ये जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गई होगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अब इसी थ्योरी को हम डायग्राम में समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पर एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एन साइड यानी कि निगेटिवली चार्ज जो है उधर कनेक्ट किया हुआ है, और जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो पी साइड यानी कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर ज़्यादा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वहाँ पर कनेक्ट किया है। तो इसलिए ये आपका रिवर्स बायसिंग कहलाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ द चार्जेस, आपका निगेटिव आयंस पी साइड और पॉजिटिव आयंस एन साइड इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब आती है बात यहाँ पर, इसको नैरो डिप्लीशन रीजन क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने क्या कहा अभी कि जब आप अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग कर रहे हैं और डोपिंग का जो लेवल है वो बहुत ही हैवी है। ठीक है, बहुत ही हैवी टाइप की आपने डोपिंग की हुई है, तो उस सिचुएशन में ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो आपकी चौड़ाई है किसकी, डिप्लीशन लेयर की, ये क्या होगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये रिड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी जंक्शन के अक्रॉस या जंक्शन में। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो जंक्शन है उस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ब्रेक होगा तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पी साइड बहुत तेज गति से होगा और फ्लो ऑफ होल्स जो होगा वो एन साइड बहुत ही तेज गति से होगा, और रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, जिस वजह से एक हाई अमाउंट ऑफ करंट बहुत तेज गति से एकदम से आपके डायोड में या आपके सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से आपका जो डायोड है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दैट मीन्स जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है वो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एवलांचे टाइप ऑफ ब्रेकडाउन। कलर चेंज कर लें, हाँ ठीक है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स इन ए पीएन जंक्शन डायोड विच इज मॉडरेटली डोप्ड एंड हैज ए थिक जंक्शन, मीन्स दैट इट डिप्लीशन लेयर विड्थ इज हाई। कहने का मतलब क्या है, अभी हमने बात की थी डोपिंग की, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है। अगर डोपिंग जो है वो जंक्शन पर क्या है, मॉडरेट मोड में है, यानी कि ना तो बिल्कुल कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है।
मॉडरेटली अगर हमने डोप्ड किया है तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से ये बात पढ़ी है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जंक्शन में वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ गई है ना। Avalanche breakdown usually occurs when we apply a high reverse voltage across the diode। यानी कि avalanche breakdown जो है मुख्यतः कब अकर होता है, जब आप हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली हायर देन द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि कंपेयर करें अगर हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से, जिसको VG भी यहाँ पर बोला गया है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करनी होती है। So as we increase the applied reverse voltage, the electric field across junction will keep increase। जैसे जैसे आप applied reverse voltage बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो भी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि पी टाइप है पॉजिटिवली चार्ज, एन टाइप है नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले ये हमारा रिवर्स बायसिंग का कनेक्शन हो जाता है। जब रिवर्स बायसिंग का कनेक्शन हुआ है और ये आपका लाइटली या मॉडरेट टाइप की डोपिंग यहाँ पर हुई है, तो इसलिए ये जो विड्थ आप देख रहे होंगे ये वाइडर मिलेगी आपको, ठीक है। और जब वाइडर होगी तो यही एक प्रिवेंट करने का जंक्शन है जो फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से रोकता है। और जब यही बढ़ेगा तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहना पड़ेगा। और इसी को अगर हम कंपेयर करें विद जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जो आपकी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की होती है उसके कंपैरिजन में आपका एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये फंक्शनिंग पूरी वही है जो आप पढ़ रहे हैं ना बार बार, डायोड पीएन जंक्शन डायोड की वही वर्किंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। बट जो मसला है वो केवल और केवल डोपिंग का है कि किस तरीके की कंसंट्रेशन के साथ डोपिंग की गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड। दिस, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें। दिस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड exert a force on the electrons at junction and it free them from the from covalent bond। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फोर्स लगाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री हो जाएं, उसको ब्रेक कर सकें। These free electrons will gain acceleration and it will start मूविंग अक्रॉस द जंक्शन। यानी कि जब आप बाइक चलाते हैं, बाइक आपने स्टार्ट की, अगर ये आप एकदम से क्लिच छोड़ दें पहला गियर डाल के, तो यानी कि बहुत ही तेज गति से वो आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन गेन कर लिया आपकी बाइक ने। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन कर लेते हैं एक्सेलरेशन, और इससे क्या होगा कि वो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना अक्रॉस द जंक्शन विद हाई वेलोसिटी। इस सिचुएशन में बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द कोलिजन विद द अदर नाइबरिंग एटम्स। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो आसपास के एटम्स हैं उनसे उनका कोलिजन होता है। दीज कोलिजन्स इन द हाई वेलोसिटी विल जनरेट फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये कोलिजन हो रहा है एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये फर्दर जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन अकर्स अक्रॉस द जंक्शन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्टिंग करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जो हैं रिकॉम्बिनेशन के वो इकट्ठा बनना स्टार्ट हो जाते हैं जंक्शन के अक्रॉस। दिस रिजल्ट्स इन नेट करंट दैट रैपिडली इंक्रीजेस। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो नेट करंट है वो रैपिडली इंक्रीज होती है, अचानक से इंक्रीज हो जाती है। अगर आप देखें यहाँ पर इस तरीके से आपको रिवर्स बायसिंग में ये दिखाई गई थी, इस तरीके से, है ना, एक मतलब स्ट्रेट लाइन ही पूरी होती है। और वहीं पर एवलांचे की बात करें, ये जीनर का था, तो ये एवलांचे का कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, क्योंकि ये हैविली डॉप्ड है और ये लाइटली डॉप्ड है।
जिस वजह से यहाँ पर जो विड्थ ऑफ द जंक्शन है लाइटली डोप्ड में वो क्या होती है, हाई होती है कंपेयर टू द जो आपका हैवी डोप्ड होता है, वो सॉरी लाइटली डोप्ड में ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी ब्रेक डाउन करने के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप आपको दोनों टाइप के एवलांचा ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन अच्छे से समझाने में मैं सक्षम रहा हूँगा। ठीक है, यदि कहीं पे भी कोई डाउट होता है बेहिचक आप उस जगह पर उस कमेंट को जरूर करते। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड वहाँ पर किया जाएगा। कुछ बच्चे लिखते भी हैं तो उसका जस्ट मैं रिप्लाई वहीं पर कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। इज दैट क्लियर? बस और कुछ ज़्यादा यहाँ पर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोनों को कंपैरिजन मैंने एक साथ कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाइड डिप्लीशन लेयर है, तो आप यहाँ पर बताएंगे किस तरीके की डोपिंग हुई है, और ये नैरो डिप्लीशन रीजन है, आप यहाँ पर बताएंगे किस तरीके की डोपिंग यहाँ पर की गई है। जब वाइड डिप्लीशन लेयर है तो दैट मीन्स किस तरीके की डोपिंग की गई होगी, लाइट डोपिंग। और लाइट डोपिंग किस में होती है, एवलांचा ब्रेकडाउन में। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर क्या है, हैवी डोपिंग है, जिस वजह से डिप्लीशन रीजन जो है वो नैरो है, और वो किस में होता है, जीनर ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों कंपैरिजन यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जो पॉइंट पर आपको फोकस करना है वो मैंने यहाँ पर आपको फिर से क्लियर कर दिया है। चलिए कलर चेंज करते हैं और नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है थ्योरी में। जंक्शन ब्रेकडाउन इन ए पीएन जंक्शन डायोड अकर्स when the reverse voltage exceed a critical value, यानी कि जंक्शन ब्रेकडाउन जो है पीएन जंक्शन डायोड में वो तभी अकर होता है जब रिवर्स वोल्टेज अपने एक क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंच जाए, causing the depletion region to lose its insulating property, यानी कि वो फोर्स कर देती है डिप्लीशन रीजन को लॉस करने में उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। जब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ही लॉस हो गई, खत्म हो गई, तो दैट मीन्स इट वर्क एज ए कंडक्टर। ठीक है, एंड अलाउइंग ए सिग्निफिकेंट करंट टू फ्लो, और अलाउ करता है फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो करंट है फ्लो होने के लिए। द टू मेन टाइप ऑफ द जंक्शन ब्रेकडाउन आर जीनर ब्रेकडाउन विच अकर्स इन हाईली डोप्ड डायोड एंड इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि जो जीनर ब्रेकडाउन है वो हम हाईली डोप्ड डायोड में यूज होता है वो, यानी कि आप उसको कह सकते हैं, और इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज में लाते हैं एज ए एप्लीकेशन। वहीं पर अगर दूसरा टाइप एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करें, विच अकर्स इन लाइटली डोप्ड डायोड्स, यानी कि जो एवलांचे ब्रेकडाउन है वो लाइटली डोप्ड डायोड में होता है एंड रिलाइज ऑन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टू इंक्रीज द करंट फ्लो। ठीक है, तो जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और अच्छे से समझाने में सक्षम रहा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप तुरंत वहीं पर जहाँ पर डाउट है वहीं पे तुरंत कमेंट कर दें और उसका टाइमिंग लिख दें, इस टाइमिंग पे सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कंपैरिजन की फॉर्म में। तो एक तरफ एवलांचे लिखा हो, एक तरफ जीनर। तो एवलांचे में क्या होता है, इट अकर्स इन द जंक्शन विच आर लाइटली एंड हैव वाइड डिप्लीशन विड्थ। क्योंकि लाइटली डोप्ड है, यहाँ पर डोपिंग वर्ड मिस है तो ये आप लिख लेंगे, लाइटली डोपिंग हुई है या लाइटली डोप्ड है, क्योंकि लाइटली आया है तो डोप्ड ही हम यहाँ पर लिखे तो बेहतर रहेगा। लाइटली डोप्ड एंड हैव वाइड डिप्लीशन विड्थ, तो उस वजह से जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या है, वाइड है। वहीं पर जीनर ब्रेकडाउन में देखें तो इट अकर्स इन जंक्शंस विच आर हैविली डोप्ड, जो हैविली डोप्ड टाइप के जंक्शन होते हैं उसमें ये दिखता है, एंड हैव नैरो डिप्लीशन विड्थ। और इसी वजह से क्योंकि हैवी डोपिंग वहाँ पर हुई है तो जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। आगे एवलांचे ब्रेकडाउन में इट अकर्स एट हायर रिवर्स वोल्टेज, चूंकि आपकी जो विड्थ है किसकी, रिवर्स वाइसिंग में जो विड्थ है इस डिप्लीशन लेयर की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस वजह से जो हाई रिवर्स वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा व्हेन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स गेट इनफ
काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय द कॉलिजन, यानी कि हमें हाई रिवर्स वोल्टेज की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये जो बैरियर है इसको हमें ब्रेक करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो सकें, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिससे कि और इलेक्ट्रॉन्स उनके कॉलिजन से बने। वहीं पर बात करें जीनर ब्रेकडाउन की, इट अकर्स ड्यू टू rupture of covalent bonds by strong electric field set up in the depletion region by the reverse voltage, यानी कि जीनर ब्रेकडाउन जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में, जिससे कि आपका जो रिवर्स वोल्टेज है वो डिप्लीशन रीजन सेटअप हो सके। वहीं पर अगर एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करें तो एट रिवर्स वोल्टेज अबव 6 वोल्ट ब्रेकडाउन इज ड्यू टू द एवलांचे इफेक्ट, यानी कि रिवर्स वोल्टेज अगर 6 वोल्ट तक हम प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पर आपको एवलांचे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। वहीं पर एट रिवर्स वोल्टेज बिलो 6 सेंटीमीटर, वो सॉरी 6 वोल्ट नॉट ए सेंटीमीटर, 6 वोल्ट ब्रेकडाउन इज ड्यू टू जीनर इफेक्ट, यानी कि अगर आपने 6 वोल्ट की एक्सटर्नल सप्लाई दी हुई है और तब भी आपका जो डायोड है उसमें कोई भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या उसमें ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, तो दैट मीन्स वो आपका जीनर टाइप ब्रेकडाउन कहलाएगा। और अगर 6 से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है तब आपका डायोड सिस्टम जो है वो ब्रेकडाउन होता है, तो वो एवलांचे इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज वीक इन नेचर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होगी, वीक रहेगी। ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, जबकि जीनर ब्रेकडाउन में ये जो है ये आपकी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि ये हैविली डॉप्ड होता है। वहीं पर आगे बात करें तो चार्ज कैरियर्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड पोटेंशियल, यानी कि जो चार्ज कैरियर है वो ऑब्टेन करती है एनर्जी कहाँ से, जो अप्लाई किया हुआ है आपने पोटेंशियल। वहीं पर जीनर करंट, यहाँ पर करंट की बात है, जीनर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जीनर जीनर करंट जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके। क्लियर हुआ? तो आई होप एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में क्या कंपैरिजन है, या तो आप इस तरीके से बता सकते हैं या दोनों को आप अलग अलग सेपरेटली एक्सप्लेन करके भी पॉइंट वाइज बता सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में बता दो, कुछ पॉइंट आप जीनर ब्रेकडाउन के बारे में बता दो, तो ये भी एक तरीके का कंपैरिजन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। कैसा आपको लेक्चर लगा उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। अगर आपका कमेंट नेगेटिव है, यानी कि लेक्चर अच्छा नहीं लगा, तो आप कमेंट जरूर करें। उसमें आप ये ना सोचें कि मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है मेरी मजाक बनेगी और बच्चों को तो समझ में आ गया कि इसने तो कोई डाउट नहीं पूछा है या कोई कमेंट नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सबको समझ में नहीं आता है, अगर क्योंकि सबके जो लेवल है, ब्रेन का लेवल, वो अलग अलग होता है। आपको कुछ चीज़ें अच्छे से ईजिली समझ में आ जाती हैं, दूसरे को नहीं आती, तो इससे हमें घबराना नहीं है। जो चीज़ हमें एक बार में समझ में नहीं आई उसकी प्रैक्टिस करो 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, चलिए। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, अपना काम आप करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, जिस बच्चे तक आप पहुँचा सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर आप शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप कोई भी समस्या आपकी किसी भी वीडियो से अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।